Hello everyone, this is Seema here. Today I'm trying to solve the exercise 1.3 of chapter 1, sets of 11 maths. Okay, I hope आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे. ठीक है, हम एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम इसके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करें. ठीक है, आप मेरे साथ साथ मिसलानियस पे भी वर्क कीजिएगा. इतने शॉर्ट ड्यूरेशंस में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं सारे क्वेश्चंस को बताऊं, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऑलमोस्ट क्वेश्चंस को खुद ही डील करूं. बट आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और जिसके लिए आपको ईयरफोन यूज़ करना होगा. ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. Here the exercise 1.3. I'm going to read the first question. Make correct statements by filling in the symbols. सिम्बॉल्स देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो सिम्बॉल्स है. ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगी. यहाँ पे आपको दो सिम्बॉल्स यहाँ पर पे सिम्बॉल्स, एक जो सिम्बॉल्स है उसे हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट और दूसरा जो दिया है यहाँ पर पे उसे पढ़ते हैं हम डज नॉट सबसेट या डज नॉट प्रॉपर सबसेट. अभी हम प्रॉपर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम इसे सबसेट के तौर पे भी लेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, इन द ब्लैंक्स स्पेस. ओके फाइन. तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाता है. यहाँ पर पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर पे दिए हैं. आई थिंक ऑलमोस्ट यहाँ पर पे आपके पास हैं 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में. ठीक है, इसमें सब फिलअप्स हैं. यहाँ पर पे डॉट डॉट जहाँ दिख रहा है, जहाँ पे ब्लैंक्स है, आपको उसे फिलअप करना है बाय यूजिंग दिस सिंबल. या तो वो लेफ्ट जो होगा, वो लेफ्ट सेट जो है वो राइट सेट का सबसेट होगा या नहीं होगा. ठीक है, तो हमें लेफ्ट सेट राइट सेट दोनों अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना ज़रूरी है. उसके बाद ही हम इस सिंबल का सही ढंग से यूज़ कर पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दीजिए. यहाँ पर पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर इसमें लेफ्ट जो सेट आपको प्रोवाइडेड है, कौन सा लेफ्ट सेट जो प्रोवाइडेड है ना, मैं रीड करती हूँ. इसमें एलिमेंट है 2 3 4. राइट जो सेट है उसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5. आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा है. तो मुझे ज़रा बताइए, क्या लेफ्ट सेट राइट सेट का सबसेट कहलाएगा? क्या लेफ्ट सेट राइट सेट के कुछ एलिमेंट से मिलकर के बना है? बताइए. 2 3 4 क्या राइट सेट के पास में भी अलावेबल है? हाँ जी, अलावेबल है. कहने का मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि लेफ्ट सेट डेफिनेटली राइट सेट का सबसेट है. क्यों? क्योंकि वो राइट सेट के कुछ एलिमेंट से मिलकर के बना है. ओवरऑल नहीं, बट कुछ एलिमेंट से मिलकर के बना है. एंड दैट्स वाई आप लेफ्ट सेट को क्या बता सकते हैं यहाँ पर पे? प्रॉपर सबसेट बता सकते हैं राइट का. इट मीन्स आप यहाँ पर पे सिंबल क्या यूज़ कर सकते हैं? आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ये सबसेट का सिंबल इन दोनों के बीच आप यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से. आरी बात समझ. देखिए मैं आपको जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ पहले आप उसे समझिए. लेफ्ट जो सेट है यहाँ पर पे उसके पास कौन सा एलिमेंट है? 3 एलिमेंट्स हैं, 2 3 और क्या है 4 है ना. जबकि देखिए यहाँ पर पे जो राइट सेट है आपके पास, उसके पास एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5. ठीक है, आ रही बात आपको समझ. मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ. ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से. एक्चुअली में जो लेफ्ट सेट है हमारे पास है ना, इसके पास कौन सा एलिमेंट है? कौन से 3 एलिमेंट्स है? 2 3 4. जो कि राइट सेट के 5 में से कुछ एलिमेंट्स, यानी कि 5 में से 3 एलिमेंट्स 2 3 4 को लेकर के बनाया गया है. एंड दैट्स वाई कि लेफ्ट को हम क्या बता सकते हैं यहाँ पर राइट का सबसेट डिक्लेयर कर सकते हैं. आई होप आपको समझ आया होगा. शायद आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको मेरी सेकेंड लास्ट वीडियो क्लिप देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको सबसेट है ना, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लियर की है. ठीक है, तो यदि लेफ्ट सेट को राइट सेट का सबसेट या प्रॉपर सबसेट बताया जाता है तो क्यों, क्या डेफिनेशन है सबसेट की, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की है. तो इस तरीके से आप यहाँ पर सिंबल सबसेट यूज़ कर सकते हैं और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे. चलिए मैं आपके लिए, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ. दूसरा देखिए यहाँ पर पे इसमें लेफ्ट जो सेट दिया है, ठीक है, लेफ्ट जो सेट आपको प्रोवाइडेड है उसके पास 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, A B C इफ एम आर राइट. जबकि जो राइट सेट आपको प्रोवाइडेड है उसमें आपको एलिमेंट है B C D इफ एम आर राइट. आपको क्लियर नज़र आ रहा है? चलिए ठीक है, तो मुझे बताइए क्या लेफ्ट राइट का सबसेट होना चाहिए या नहीं? देखिए जो लेफ्ट सेट होता है उसे हम राइट का सबसेट तभी और केवल तभी डिक्लेयर कर सकते हैं जब वो राइट सेट के ओवरऑल या कुछ एलिमेंट से मिलकर के बना हो. जबकि राइट सेट के ओवरऑल एलिमेंट्स क्या हैं? B C D, ये 3 एलिमेंट्स हैं. इन 3 में से क्या कुछ एलिमेंट से मिलकर के बना है आपका?
सॉरी, देखिए यहाँ पर पे जो लेफ्ट सेट है यहाँ पर पे इसके पास है एलिमेंट ए बी सी, और जबकि राइट सेट के पास तो एलिमेंट ए है ही नहीं, है ना। तो भला एलिमेंट जब है ही नहीं राइट सेट का इसके पास, है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के सॉरी पहला दूसरे का सबसेट कैसे बनेगा। तो यहाँ पर पे तो ये बात गलत हो गई। देखिए सबसेट की जो डेफिनेशन है वो आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सबसेट क्या होता है। लेफ्ट को राइट का सबसेट तभी बताया जा सकता है जबकि लेफ्ट सेट क्या हो, राइट सेट के ओवरऑल एलिमेंट या कुछ एलिमेंट से मिलकर के बना हो, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके, है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पर पे। लेकिन देखिए यहाँ पर पे हम जो लेफ्ट सेट के एलिमेंट ए की बात करें हैं, ये आपको राइट सेट के पास तो अवेलेबल दिख ही नहीं रहा है। जब राइट के पास है नहीं मतलब राइट का वो पार्ट नहीं, जब राइट का वो पार्ट नहीं तो राइट का सबसेट कैसे बनेगा। एंड दैट्स वाई यहाँ पर पे आप क्या सिंबल यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर पे आप सिंबल यूज़ करेंगे यहाँ पर पे डज नॉट सबसेट। तो आप लेफ्ट को क्या बता देते हैं यहाँ पर पे, लेफ्ट क्या यहाँ पर पे राइट का सबसेट नहीं है, दैट मीन्स गिवन लेफ्ट सेट डज नॉट सबसेट ऑफ राइट सेट। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, इन्हीं दो सिंबल्स का यूज़ करना, नथिंग एल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टडी कीजिए। क्या दिया बेटा, दिस इज, देखिए ये जो आपको सेट दिए दोनों सेट्स, लेट मी क्लियर, दोनों सेट्स आपको किस में दिए, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर पे, आपको यदि रोस्टर फॉर्म सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म यदि आपको क्लियर है ना, आपको लग रहा है कि मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अंडरस्टूड कर सकता हूँ, है ना, मैं बता सकता हूँ कि लेफ्ट सेट जो है वो राइट का सबसेट है या नहीं, तो अच्छी बात है। और यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आसान बना सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में आपको दिए गए सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर पे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या लिखा है बेटा, लेफ्ट जो सेट है वो एक्चुअली में क्या यहाँ पर पे, दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ठीक है। हमारे स्कूल के क्लास 11 के बच्चों का एक सेट है ना, क्लास 11 के सारे बच्चों से मिलकर के बना एक सेट है जो लेफ्ट सेट। और राइट सेट क्या बोल रहा है, मैं इसकी स्टडी कर रही हूँ, दिस इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब हमारे स्कूल के ओवरऑल बच्चों से मिलकर के बना सेट है। अरे भाई मुझे ये बताइए क्या होता है, स्कूल सबसे बड़ा होता है, ठीक है। स्कूल में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, सारी क्लासेस शामिल होती हैं, है ना। यदि हम स्कूल की सारे बच्चों से मिलकर के बना सेट का दावा करें तो वो सेट तो बहुत बड़ा हुआ, मतलब उसमें ना केवल क्लास 11 के बल्कि पूरी क्लासेस के बच्चे शामिल हो गए, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर पे, किसी एक पर्टिकुलर क्लास का नहीं बल्कि ओवरऑल स्कूल या ओवरऑल बच्चों की बात करें, स्कूल के ओवरऑल बच्चों की बात करें, ना केवल किसी एक पर्टिकुलर क्लास की। और जबकि क्लास जो है वो स्कूल का ही पार्ट होता है। यदि हम किसी एक पर्टिकुलर क्लास, चाहे वो क्लास 11th हो या कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास के बच्चों को लेकर के ग्रुप तैयार करें, तो कहीं ना कहीं क्लास क्या होता है, स्कूल का सबसेट है। एंड दैट्स वाई कि क्लास के बच्चों को लेकर के जो ग्रुप तैयार किया जाएगा, जो सेट तैयार किया जाएगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर पे, स्कूल के बच्चों को लेकर के बनाया गया सेट का सबसेट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। आप खुद सोचिए ना, क्लासेस कोई अलग से तो होती ही नहीं है। क्लासेस क्या होती हैं बेटा, देखो बच्चे क्लास के अंदर होते हैं, क्लास स्कूल्स के अंदर होती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो क्लास 11 के बच्चों का ग्रुप है ना, तो भाई है ना, समझ में आ रहा है आपके कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इन शॉर्टेस्ट आप यहाँ पर पे इन दोनों के बीच सिंबल यूज़ कर सकते हैं सबसेट का। कौन सा सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं, सबसेट का सिंबल आप इन दोनों के बीच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। तो लेफ्ट जो है वो राइट का सबसेट है। क्यों, क्योंकि मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर पे बच्चे क्लासेस में बैठते हैं और क्लासेस स्कूल के अंदर लगती हैं, तो स्कूल सबसे बड़ा सेट हुआ। स्कूल के अंदर क्लासेस जो हैं वो क्या यहाँ पर पे सेपरेशन है, यहाँ पर पे आधी बात समझ यहाँ पर पे। और यदि क्लास 11 ना केवल क्लास 11 इवन यहाँ पे बहुत सी अदर क्लासेस भी होती तब भी की कंडीशंस में, ठीक है। आधी बात समझ यहाँ पर पे, किसी पर्टिकुलर क्लास के बच्चों को लेकर के यदि सेट बनाएंगे आप, तो लेट मी क्लियर, वो सेट हमेशा सबसेट होगा पूरे के पूरे बच्चों का, स्कूल के पूरे बच्चों को लेकर के बनाया गया सेट का। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी समझिए आप, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है बेटा, इसे आप अपने तरीके से सॉल्व करते जाइए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट में जो सेट दिया है फिर से वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। दिस इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, ठीक है। ये सर्कल है किसी प्लेन में, ओके ठीक है।
अब राइट सर पढ़िए क्या दिया बेटा यहाँ पर पे राइट आपको जो प्रोवाइडेड है वो दिया है यहाँ पर पे, ये भी एक सेट है यहाँ पर पे ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ द रेडियस 1 यूनिट। लेट मी क्लियर, यहाँ पर पे यदि सिर्फ प्लेन यूनिट बोलता, सिर्फ प्लेन बोलता, सेम प्लेन बोलता, तो हम लेफ्ट को राइट का सबसेट बता देते, लेफ्ट सेट को राइट का क्या बता देते, सबसेट बता देते। बट अनफॉर्चुनेटली इसने ये कमेंट भी किया है कि जो राइट सेट है वो ना केवल है ना सेम प्लेन पर बने सर्कल्स का, बल्कि विथ द रेडियस 1 यूनिट भी बोल रहा है, पर्टिकुलर 1 यूनिट रेडियस वाले है ना सर्कल्स का सेट है। आ रही बात समझ यहाँ पर पे? प्लेन यूनिट होने से क्या आई मीन सिर्फ सेम प्लेन होने से क्या होता है, आप ये भी तो देखिए ना, यहाँ पर पे पर्टिकुलर रेडियस पर बात की जा रही है, जबकि लेफ्ट सेट में सर्कल्स की रेडियस पर कोई कमेंट किया नहीं गया है। तो आप किस तरीके से दावा कर सकते हैं कि लेफ्ट जो है वो राइट का सबसेट होगा? एंड दैट्स वाई, जबकि आपको ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है, आप श्योर नहीं है, तो आप क्या डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर पे? आप जो है इसको क्या बताएंगे, क्या बताएंगे यहाँ पर पे? डज नॉट सबसेट। तो लेफ्ट सेट जो बनेगा यहाँ पर पे वो क्या होगा? सबसेट नहीं होगा राइट सेट का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, फिर फिफ्थ में आ जाइए। इट्स सच इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। गुड, ठीक है। अब जब राइट सेट दिया है वो क्या दिया यहाँ पर पे आपको? दिस इज आल्सो द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। देखो यहाँ पर पे क्या है बेटा, प्लेन वर्ड तो यूज कर रहा है बट सेम प्लेन वर्ड का यूज नहीं कर रहा है। भाई ये एक अलग प्लेन पर है ना, ट्रायंगल्स को लेकर के आपने एक प्लेन पर ट्रायंगल्स को लेकर के आपने एक सेट तैयार कर लिया, ओके फाइन। बट आप यहाँ पर पे क्या कर रहे हैं, सेम प्लेन वर्ड यूज नहीं कर रहे, मतलब आप किसी अनदर प्लेन पर रेक्टेंगल्स को लेकर के सेट तैयार करें। तो ऐसी कंडीशंस में जबकि प्लेन ही सेम नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में एक दूसरे के सबसेट होने की पॉसिबिलिटी वहीं पे खत्म हो जाती है। अगेन मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर पे आपका, क्या हो जाएगा ये अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पर पे? सबसेट नहीं है। समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? क्योंकि देखिए यहाँ पर पे सेम प्लेन होने का दावा नहीं किया जा रहा है। यदि उसी प्लेन के रेक्टेंगल्स है ना, उसी प्लेन के रेक्टेंगल्स के ट्रायंगल्स पर बात की जाती तो पॉसिबिलिटी बनती सबसेट होने की। बट चूंकि प्लेन सेम नहीं है, एंड दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, लेफ्ट सेट जो है वो राइट का सबसेट नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। 6 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पे? देखिए ध्यान से पढ़िएगा। This is the set of all the element x such that x is an equilateral triangle in a plane. Okay, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, है ना। दूसरा जो सेट आपको प्रोवाइडेड है, राइट में जो सेट आपको प्रोवाइडेड है, दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट x such that x is a triangle in the same plane. वाओ, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हियर इज नो डाउट, लेफ्ट क्या हो जाएगा, राइट का सबसेट हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पर लेफ्ट सेट को सबसेट बता सकते हैं राइट का, क्योंकि प्लेन भी सेम है, ठीक है। और ट्रायंगल्स, हम ट्रायंगल्स को लेकर के इक्विलैटरल ट्रायंगल तैयार कर सकते हैं, हियर इज नो बिग डील, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स लेफ्ट साइड देखिए क्या यहाँ पर, दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर्स को लेकर के एक सेट तैयार है लेफ्ट में, ओके। बट राइट क्या दिया है, राइट जो है वो दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट ऑल द एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स का सेट है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि लेफ्ट जो है यहाँ पर पे बेटा ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स का। देखिए यहाँ पर पे इवन नेचुरल नंबर, चलिए मैं सपोज करती हूँ इवन नेचुरल नंबर्स का मतलब आप ले सकते हैं यहाँ पर पे 2, आप ले सकते हैं 4, आप ले सकते हैं 6, और चूंकि कोई बॉन्ड नहीं है तो आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका लेफ्ट सेट। मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया बेटा, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। राइट साइड जो आपको प्रोवाइडेड है वो कैसा दिया है बेटा आपको यहाँ पर पे, वो सेट बिल्डर में उसको भी रोस्टर में कन्वर्ट कर लीजिए सेटिस्फेक्शन के लिए। ये क्या यहाँ पर पे इंटीजर्स का सेट है, तो लेट मी क्या, इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। मतलब यदि मैं इसको लिखूँ यहाँ पर पे -2, -1, 0, तो ये क्या होगा यहाँ पर पे, सो ऑन माइनस इन्फिनिट तक जाएगा, और वैसे ही 1, 2, सो ऑन प्लस इन्फिनिट तक ये जाएगा। ये क्या होता है यहाँ पर पे, सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर पे याद होगा मैंने आपको पहले दूसरे वीडियोस में बताया था सेट ऑफ इंटीजर्स वगैरह, मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर पे सेट ऑफ इंटीजर्स काफ़ी बड़ा सेट होता है, याद है आपको, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर बोलने से क्या आता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो तो 1 के बाद आते हैं, तो 1 के बाद आने वाले सारे नंबर्स नेचुरल तो हैं बट बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर्स भी हैं। आ रही बात समझ, यहाँ पर देखो आपको 1, 2, 3 सो ऑन इन्फिनिट तक दिख रहा है आपको सेट ऑफ इंटीजर्स में। मतलब इसमें इस सेट में इंटीजर बोल दिया, मतलब इवन और दोनों इसमें शामिल है,
है ना, इवन ऑड नंबर्स शामिल हैं, साथ ही साथ इवन ऑड नेचुरल नंबर्स भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पे हाँ, जो लेफ्ट है वो राइट का सबसेट होगा, ठीक है। आ रही बात यहाँ पर पे समझ में, क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो लेफ्ट जो होता है वो राइट का सबसेट हो जाता है। ये चीज़ तो मैंने भी आपको पहले भी क्लियर की, यहाँ पर पे याद होगा आपको, मैंने ऐसा आपको पढ़ाया है। यदि हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, चाहे इवन हो चाहे ऑड, नेचुरल नंबर से मिलकर के बना सेट हो। चलिए हम इवन और ऑड दोनों नेचुरल नंबर के कॉम्बिनेशन से हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर के सेट की। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया, वो प्रॉपर सबसेट होता है किसका, इंटीजर्स का। सेट ऑफ इंटीजर्स का क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। आपको याद होगा मैंने आपको जब सबसेट, प्रॉपर सबसेट जब मैं आपको बता रही थी तो मैंने बताया था यहाँ पर पे सेट ऑफ इंटीजर्स काफ़ी बड़ा सेट होता है। सेट ऑफ रियल नंबर्स के बाद मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर्स का सेट, और रैशनल्स के बाद मैंने आपको बताया था इंटीजर्स का सेट, और इंटीजर्स के बाद मैंने बताया था नेचुरल। नेचुरल एक छोटा सेट है एज कम्पेयर टू एनी अदर सेट्स। तो ठीक है, आधी बात यहाँ पर पे समझ। तो चाहे आप इवन लीजिए चाहे ऑड लीजिए, ठीक है। तो लेफ्ट सेफ्ट क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स का है। यदि इवन के साथ ऑड भी होता तो भी, दोनों भी मिला देते तो भी, नेचुरल नंबर एक्चुअली में हर सूरतों में प्रॉपर सबसेट है किसका, इंटीजर्स का, सेट ऑफ इंटीजर्स का। क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो ओवरऑल एलिमेंट्स को शामिल कर लेते हैं, ओवरऑल नंबर्स को शामिल कर लेते हैं। उसके कुछ नंबर्स को शामिल कर देते हैं, हम नेगेटिव को छोड़े और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को लेते हैं, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, नेचुरल है ना। तो इस इंटीजर्स के कुछ है ना, नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव बस लें तो कुछ को लेकर के हमको क्या मिलता है, यहाँ पर पे नेचुरल नंबर का सेट हम तैयार करते हैं। दैट्स वाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमेशा और हमेशा प्रॉपर सबसेट होता है किसका, सेट ऑफ इंटीजर्स का। चलिए इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं इसको फाइनल आंसर मैं इसका डिक्लेयर कर देती हूँ। फाइनल आंसर्स मैं लिखना चाहूँगी यहाँ पर पे क्वेश्चन नंबर 1 जो था, इसमें कौन कौन सबसेट है, मैं यहाँ पर पे सबसेट्स वालों को शॉर्ट लिस्ट कर रही हूँ, ठीक है। सबसेट जो है यहाँ पर पे, सबसेट्स को मैं यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर रही हूँ। पहला, हाँ पहला सबसेट है, ठीक है। मतलब मैं फिलअप बता रही हूँ यहाँ पर पे आपको कि फिलअप में, पहले फिलअप में क्या आएगा, पहले में सबसेट, पहला सबसेट है, ओके। दूसरा नहीं था, तीसरा है, थर्ड जो है यहाँ पर पे वो है, ठीक है। यहाँ पर पे फोर्थ में क्या था यहाँ पर पे बेटा, फोर्थ नहीं था। फिफ्थ भी नहीं था। सिक्स है, लेट मी क्लियर, 6 है। तो 6 जो यहाँ पर पे, 6 नंबर पे जो क्वेश्चन है यहाँ पर पे, उसमें जो लेफ्ट सेट है वो राइट का सबसेट है, ठीक है। चलिए 6 के बाद किसका टर्न आता है, 7th का। 7th अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सबसेट है, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है आपको यहाँ पर पे। तो देखो ऊपर मैंने सिंबल्स बनाया, सॉरी ये बिलोंग्स का सिंबल हो गया। सबसेट की बात करी थी मैं, किसकी बात कर रही थी बेटा, सबसेट की बात कर रही थी। तो ये जो है यहाँ पर पे, ये सारे क्या है यहाँ पर पे, सबसेट्स हैं। तो समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन थे। इन 6 क्वेश्चन में हमको 2 सेट्स के बीच एक सिंबल यूज करना था, या तो सबसेट का या तो डज नॉट सबसेट का। आ रही बात समझ यहाँ पर पे, 2 सेट्स आपको प्रोवाइडेड थे, तो जहाँ पर पे पहला दूसरे का सबसेट होता या नहीं होता। तो पहला दूसरे का सबसेट है, ऐसा किस किस क्वेश्चन में पॉसिबल हुआ, पहले, तीसरे, चौथे और सातवें में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसे हम थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पे एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अगेन सेम वर्क यहाँ पर आपको दिया है, देखिए सिंबल्स आपको वही दिया है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, नथिंग एल्स। आपको देखना है, देखिए आपको 2 सेट्स प्रोवाइडेड हैं, उनके बीच में कहीं पे सबसेट का सिंबल यूज़ किया गया है तो कहीं पे डज नॉट सबसेट बताया जा रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, तो आपको दोनों सेट्स को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है, और चूंकि आपको सबसेट्स की डेफिनेशन पता है तो आप ये काम बखूबी कर सकते हैं। चलिए इसका ज़रा पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पे पहला क्वेश्चन ज़रा मैं ध्यान देना चाहूँगी यहाँ पे। हाँ, जो पहला बेटा यहाँ पर पे, उसमें देखिए लेफ्ट सेट के यहाँ पर पे के पास 2 एलिमेंट है ए बी, जबकि राइट सेट के पास क्या है, कौन से 2 एलिमेंट है यहाँ पर पे, बी सी ए, ठीक है। कौन से 2 एलिमेंट है यहाँ पर पे, बी सी ए। मतलब लेफ्ट राइट का सबसेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पे कौन सा सिंबल यूज़ किया गया, यहाँ पर पे डज नॉट का, ठीक है। किसका सिंबल यूज़ किया गया है, डज नॉट सबसेट। लेफ्ट को राइट का सबसेट नहीं बताया जा रहा है, जबकि क्लियर दिख रहा है कि लेफ्ट राइट का सबसेट है। मतलब स्टेटमेंट कैसा हो जाता है यहाँ पर पे, आपका स्टेटमेंट कैसा हो जाता है बेटा, फॉल्स। इसको आप क्या लिखोगे, फॉल्स। फॉल्स का मैंने एफ यहाँ पर पे बनाया, ठीक है। समझ में आया आपके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टडी करेंगे अब हम यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। तो पहला क्या हो जाता है बेटा आपका, फॉल्स हो गया,
ठीक है, चलिए पहला फॉल्स हो जाता है यहाँ पर पे, वापस से यहाँ लिख देती हूँ। फर्स्ट जो हो गया आपका वो क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब दूसरा स्टडी कीजिए। दूसरा आपको क्या दिया है, दूसरा क्या दिया यहाँ पर लेफ्ट साइड क्या दिया, दो एलिमेंट है ए और ई। ठीक है, ये दोनों आप नोटिस कीजिए वोवेल्स हैं। अब राइट जो सेट यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। जो राइट सेट है यहाँ पर वो इंग्लिश अल्फाबेट के सभी वोवेल से मिलकर के बना हुआ सेट है। मतलब इसके पास ना केवल ए ई है बल्कि ए ई आई ओ यू ओवरऑल एलिमेंट्स यहाँ पर पे। तो 5 वॉवल्स में से यदि मैं 2 वॉवल्स को शामिल कर लूँ या 2 वॉवल्स को लेकर के एक सेट बना लूँ तो वो सेट डेफिनेटली क्या होगा, उन सेट ऑफ वॉवल्स का सबसेट कहलाएगा। मतलब आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो सेकंड वाला क्या डिक्लेयर हो जाता है बेटा, सेकंड क्या डिक्लेयर हो जाता है, ट्रू डिक्लेयर हो जाता है। सेकंड जो है वो ट्रू हो गया यहाँ पर, मतलब आपने पहला बना लिया, आपने दूसरा बना लिया। अब आते हैं तीसरे में। तीसरा क्या दिया यहाँ पर, लेफ्ट साइड देखिए एलिमेंट है 1 2 3, जबकि आप ध्यान दीजिए जो राइट सेट है यहाँ पर पे लेफ्ट को राइट का सबसेट बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ज़रा राइट सेट के पास में ये पूरे ओवरऑल एलिमेंट को क्या राइट सेट कंटेन करता है, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि देखिए राइट सेट के पास ना तो 2 नज़र आ रहा है, हाँ 2 तो नज़र आ ही नहीं रहा है ना, आ रहा है क्या आपको नज़र, मुझे तो नहीं आ रहा है। मतलब क्या है यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है आपका, थर्ड जो स्टेटमेंट है वो कैसा यहाँ पर पे फॉल्स है। समझ में आया, आपके थर्ड जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है आपका फॉल्स। तो इस तरीके से आप तीसरा भी बना लेते हैं क्योंकि वो सबसेट है ही नहीं। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नेक्स्ट पे आइए यहाँ पर पे लेफ्ट सेट जो है यहाँ पर पे, इसमें क्या है, लेफ्ट सेट एक सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट हम किसको पढ़ते हैं बेटा, जो सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन करता है। देखिए 4th नंबर का देखिए यहाँ पर पे 4th नंबर का जो सेट है लेफ्ट सेट जो है वो क्या है बेटा, एक सिंगलटन सेट है और जिसको सबसेट बताया जा रहा है राइट का। राइट में जो सेट प्रोवाइडेड है वो 3 एलिमेंट से मिलकर के बना है और थैंक्स टू गॉड जो कि वो एक एलिमेंट कंटेन करता है, लेफ्ट साइड के उस एलिमेंट को कंटेन करता है एंड दैट्स वाई कि स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो चौथा जो है स्टेटमेंट यहाँ पर पे आपका जो 4th स्टेटमेंट तैयार होता है वो क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। हाँ, लेफ्ट जो है वो राइट का सबसेट है और प्रॉपर सबसेट है, हियर इज नो डाउट। तो स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अब आ जाइए आप, चौथा आपका हो जाता है, ओके फाइन, 4th आपका हो गया, 4th आपका हो गया। अब 5th में आइए यहाँ पर पे, 5th क्या दिया यहाँ पर पे आपको, 5th फिर से एक सिंगलटन सेट है। ओके, इसे ध्यान से देखिएगा, 5th एक सिंगलटन सेट है और राइट में आपको एक दूसरा सेट दिया गया है। ठीक है, जो कि 3 एलिमेंट से मिलकर के बना है। अब आप सोच रहे हो कि 4th और 5th तो सेम है, नहीं, स्टेटमेंट्स का फ़र्क है। 4th जो आपने पढ़ा बेटा उसमें ये दोनों तरफ क्या था यहाँ पर पे सेट्स थे और सेट के बीच क्या था, सबसेट होने या ना होने का दावा किया जा रहा था, है ना। बट जो 5th है यहाँ पर पे उसमें आप ध्यान दीजिए जो सिंबल यूज़ किया जा रहा है वो सबसेट या प्रॉपर सबसेट का नहीं है बल्कि बिलोंग्स टू का है। याद होगा जब मैं आपको सिंबल्स इंट्रोड्यूस करा रही थी तो मैंने आपको बिलोंग्स टू का इस्तेमाल बताया था। मैंने आपको बिलोंग्स टू की टर्म एंड कंडीशंस बताई थी। जो बिलोंग्स टू का सिंबल होता है बेटा यहाँ पर पे उसके लेफ्ट में क्या होता है, कोई एलिमेंट होता है और राइट में कोई एक सेट होता है। आ रही बात यहाँ पर पे समझ में आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको जो स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है उसमें लेफ्ट में कोई सेट आपको दिया है ना कि कोई एलिमेंट, और कोई सेट जो है वो किसी दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता। आ रही बात यहाँ पर पे समझ, कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट या प्रॉपर सबसेट हो सकता है ना। सेट जो है वो एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट सेट में बिलोंग्स करते हैं। क्या बोल रही हूँ समझ में आ रहा है। यदि सिर्फ ए होता ना बेटा, सिर्फ ए होता, मैं क्या बोल रही हूँ समझ में आ रहा है आपको, यदि सिर्फ ए होता तो बात अलग होती। ये सिर्फ ए नहीं ना बेटा, एलिमेंट ए नहीं है यहाँ पर पे, एलिमेंट बिलोंग करता है किसी सेट में। यदि एलिमेंट होता तो बात अलग होती। ये एक सेट है, एक सिंगल एलिमेंट ए से मिलकर के बना एक सिंगलटन सेट है और सेट कभी भी किसी दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, बिलोंग्स किसी सेट में एलिमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पर पे चूंकि बिलोंग्स का सिंबल यूज़ किया गया इन दोनों के बीच एंड दैट्स वाई स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स। तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। समझ में आया आपको, स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ, रीज़न आपको समझ में आ रहा है। सिंबल्स पर फोकस कीजिए, हियर आर 2 डिफरेंट सिंबल्स। कभी भी कोई एक सेट दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता, एलिमेंट सेट्स में बिलोंग करते हैं। आ रही बात यहाँ पर पे समझ, बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे वो एलिमेंट्स होते हैं। जब मैंने आपको बिलोंग्स टू बताया था ये सिंबल कैसे यूज़ किया जाता है उस दिन मैंने आपको क्लियर किया था यहाँ पर पे कि इसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट होता है तो राइट में कोई सेट होता है जिस पर वो बिलोंग करता है या नहीं करता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर पे आपको एक सिंगल एलिमेंट से मिलकर के बना एक सिंगलटन सेट दिया, ना कि एक सिंगल एलिमेंट। आ रही बात समझ? एंड दैट्स व्हाई आपका स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ऐसा कहीं पे भी आप किसी बुक में लिखा पढ़ा नहीं देखेंगे। इस चीज़ को मैं हाईलाइट कर देना चाहती हूँ। ये जो है बहुत ही केस अलग है। यहाँ पर पे ऐसा आप पूरी बुक में लिखा पढ़ा नहीं देखेंगे, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं, ये चीज़ कभी नहीं होती। यदि ऐसा लिखा है मतलब मिसप्रिंटिंग है, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्टेटमेंट ऐसा कभी होता ही नहीं है, ये कोई वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। आ रही बात समझ? चलिए ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पे फिफ्थ के बाद हम आते हैं सिक्स में। सिक्स क्या है बेटा? यहाँ पर पे सिक्स क्या दिया आपको? दिस इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट एक्स। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ओके ठीक है भाई, ठीक है, चलिए अच्छी बात है तो, है ना। और जिसको सबसेट बताया जा रहा है यहाँ पर पे, किसका सबसेट? अरे वेट, ये किसका सबसेट बताया जा रहा है बेटा? ये आपको यहाँ तक का क्लियर है? मैं थोड़ा सा बैक करके यहाँ पास ला के जूम करूँगी। हाँ, इसको बेटा किसका सबसेट बताया जा रहा है यहाँ पर पे? एक दूसरा सेट का सबसेट बताया जा रहा है, जो किससे मिलकर के बना है? 36 होने वाले सारे नेचुरल नंबर से मिलकर के बना सेट है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर पे जो क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 6 में दोनों सेट्स आपको कैसे प्रोवाइडेड है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए? रोस्टर में कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ मुझे बताइए, यदि मैं बात करूँ किसके यहाँ पर पे? लेफ्ट सेट की, तो लेफ्ट सेट के पास कौन कौन से एलिमेंट जाने चाहिए आप मुझे बताइए। इवन एन इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, दैट मीन्स मैं इसमें 2 शामिल कर सकती हूँ, मैं इसमें 4 शामिल कर सकती हूँ, एंड आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद मैं कोई इवन नेचुरल नंबर ले सकती हूँ जो कि लेस देन 6 होगा। तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट जा रहे हैं लेफ्ट सेट के पास, इफ एम आई राइट। अब देखना ये जो राइट सेट है क्या वो इन 2 एलिमेंट्स को कंटेन करता है? इससे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये 2 एलिमेंट्स वो अपने अंदर शामिल करता है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। तो जो राइट सेट है यहाँ पर पे, आप उसको पूरा नहीं भी तैयार करेंगे तो आधे में भी आपको पता चल जाएगा, बट मैं ओवरऑल तैयार कर देती हूँ। अब जो राइट सेट है बेटा वो क्या है यहाँ पर पे? दिस इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट एक्स, इट्स अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को डिवाइड करने वाले नंबर्स क्या यहाँ पर पे? तो 36 का फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा 2 भी डिवाइड करता है ना, 3 भी डिवाइड करता है, अलावा यहाँ पर पे 2 इंटू 3 दैट मीन 6 भी डिवाइड करेगा, 2 2 ज़ा 4 भी इसको डिवाइड करेगा, और इसके अलावा यहाँ पर पे 12 भी इसको डिवाइड करेगा, इफ एम आर राइट। आ रही है बात आपको समझ? आप इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 मिलेगा। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स यहाँ पर पे इसको डिवाइड करने वाले कितने नेचुरल नंबर तैयार होते हैं यहाँ पर पे? 2 3 6 4 12। और हाँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है? हर एक नंबर को डिवाइड करता है। और नंबर इटसेल्फ, हाउ यू कैन फॉरगेट इट, नंबर इटसेल्फ, दैट मीन 36 भी उसमें शामिल है। तो ज़रा देखिए क्या इस सेट के पास 2 और 4 है? 2 और 4 है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर पे? हाँ जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। यहाँ पर पे हमको 2 और 4 दिख रहे हैं सेट के पास। ठीक है, एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा चलेगा, बट हमारे पास लेफ्ट सेट के वो 2 एलिमेंट्स राइट सेट्स में है कि नहीं वो चेक कर लीजिए। हाँ जी हाँ बिल्कुल है। कहने का मतलब यहाँ पर पे साफ हो जाता है बेटा कि लेफ्ट जो है वो राइट का सबसेट है, मतलब स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर पे क्या बन जाता है आपका? ट्रू बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्रू बन जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ? आई होप आपको अब तक एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है। और जब भी आप एक्सरसाइज पे आए हैं बेटा, ज़रूरी है यहाँ पर पे कि आप जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले के सारे कॉन्सेप्ट, सारे बेसिक्स, है ना, डेफिनेशंस वगैरह आप पहले क्लियर कर ले, जो कि मैंने अपनी सेकंड लास्ट वीडियोस में पहले ही क्लियर कर दिए थे। आई होप अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। लेट ए, आपको एक सेट प्रोवाइडेड है, ए बराबर एक सेट आपको दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई? क्वेश्चन नंबर 3। ओके बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 में जो सेट आपको प्रोवाइडेड है बेटा, उसे बहुत ध्यान से देखें। यहाँ पर पे जो सेट आपको प्रोवाइडेड है, इसमें ये मैं इसे ज़रा हाईलाइट करूँगी। ये जो सेट आपको प्रोवाइडेड है ना बेटा, इसे मैं ऊपर लिखना चाहूँगी यहाँ पर पे। ठीक है, देखिएगा आप, इसके पास एलिमेंट है 1 2, ठीक है, और देखिएगा 3 4, ठीक है, और ये आपका हो गया 5। आपको आई होप ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे कुछ आपसे कहना चाहूँगी। यहाँ पर पे क्या होता है, आपको कुछ आई थिंक 11 नंबर्स में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, 11 नंबर ऑफ स्टेटमेंट दिए गए सेट के लिए। ठीक है, और आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है
सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहले तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देना चाहती हूँ, पहले आप टिक मार्क कर लीजिए जैसे मैंने किया। देखिए आपको पेन से यहाँ पर टिक मार्क दिख रहा होगा। मैंने फर्स्ट को, फिफ्थ को, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 11 इनको मैंने टिक मार्क करके रखा है। असल में ये सारे क्या है बेटा, जिनको मैंने टिक मार्क करके रखा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इनकरेक्ट कैसे हुए, तो इसके पीछे का रीजन समझिए। मैं आपको इसको वर्बली समझा रही हूँ, प्लीज इसको समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्चुअली में देखिए बेटा, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर पे, आपको ये जो दिख रहा है, सॉरी, आपको ये जो दिख रहा है ना बेटा, ये आप नोटिस कीजिए यहाँ पर पे, अब तक आप किसी सेट के अंदर एक सेट नहीं देखे हैं। जनरली हम सेट के अंदर एलिमेंट्स देखते आ रहे हैं, ठीक है। जनरली हम किसी सेट के अंदर क्या देखते आ रहे हैं? एलिमेंट्स देखते आ रहे हैं। ये जो यहाँ पर पे दिख रहा है ना आपको, ये 3,4, इन दो एलिमेंट्स 3,4 से मिलकर के जो बना सेट है, ये एज अ एलिमेंट क्या हुआ है बेटा यहाँ पर पे? ये एज अ एलिमेंट, ये पूरा क्या यहाँ पर पे, ये पूरा क्या है बेटा? एज अ एलिमेंट है। पूरा क्या यहाँ पर पे? एज अ एलिमेंट है। एज एन एलिमेंट है। और क्या एज एन एलिमेंट क्या सेट ए का क्या यहाँ पर पे? ए सेट ए में बिलोंग कर रहा है। आ रही बात यहाँ पर पे समझ में? क्या बोल रही हूँ, ये कोई सेट नहीं है। आप क्वेश्चन देखिए ना यहाँ पर पे, जो सेट है आपको प्रोवाइडेड है यहाँ पर पे, उसमें क्या है बेटा यहाँ पर पे, उसमें आपको ऐसा कुछ दिया है, ऐसा कुछ आपको दिया, आपको क्लियर यहाँ पर पे दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब आपने इसके पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि किसी सेट के अंदर भी आपको एक सेट देखने मिले। ये देखिए यहाँ पर पे एक सेट ए जो है वो एक बड़ा सेट है, और जिसके अंदर एलिमेंट 1 है, 2 है, 5 है, और साथ ही साथ ये कोई सेट भी है जो एज एन एलिमेंट है यहाँ पर पे। समझ में आ रहा है? एज एन एलिमेंट है यहाँ पर पे। और चूंकि ये एज एन एलिमेंट है, ये क्या यहाँ पर पे? एज एन एलिमेंट। आ रही बात यहाँ पे आपको समझ? एज एन एलिमेंट यहाँ पर पे, और चूंकि ये एज एन एलिमेंट है, एंड दैट्स वाई ये सेट ए में बिलोंग करेगा, ना कि सेट ए का सबसेट होगा। बात समझ आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? तो देखिए पहला वाला जिसको मैंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताया, क्यों? पहला जो है उसको मैंने क्या बताया बेटा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताया पहले को। क्यों? क्योंकि पहला ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको क्या समझाया, ये जो 3-4 इन दो एलिमेंट से मिलकर के बना सेट है, वो ऑलरेडी सेट ए के अंदर एज एन एलिमेंट शामिल है। तो एज एन एलिमेंट, एलिमेंट किसी सेट में क्या करता है यहाँ पर पे? बिलोंग करता है, ना कि सबसेट होता है। देखो यहाँ पर पे सिंबल कौन सा यूज किया गया है, सिंबल कौन सा यूज किया गया है, देखो सिंबल कौन सा यूज किया गया यहाँ पर पे, आप ध्यान दीजिए, सबसेट का सिंबल यूज किया गया है। यदि बिलोंग्स का सिंबल बोलता है, वहीं पे आप दूसरा देखिए, दूसरे में क्या बताया जा रहा है यहाँ पर पे? दूसरे में जो लिखा है वो देखिए, सही लिखा है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट कहलाएगा। दूसरा का स्टेटमेंट करेक्ट क्यों? यहाँ पर पे दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है ना? बात समझ में आ रही है यहाँ पर पे? क्योंकि ये एज एन एलिमेंट है, और एलिमेंट हमेशा किसी सेट में बिलोंग करता है। तो देखिए इसे एज एन एलिमेंट काउंट करते हुए बिलोंग्स करके बताया जा रहा है सेट ए में, सेट ए में ये शामिल है। और यदि आप इसे सेट के तौर पर लेना चाहते हैं, तो एलिमेंट को एनक्लोज करना होगा आपको कर्ली ब्रैकेट्स में, है ना। ये चूंकि एज एन एलिमेंट है सेट ए का, यदि आप एज एन एलिमेंट ले रहे हैं तो बिलोंग्स कराएंगे, और यदि आप इसे एज अ सेट लेना चाहते हैं तो आपको इसे कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज करना होगा, जैसे कि मैंने अभी किया। और तभी आप सबसेट बता सकते हैं सेट ए का, जैसे कि आपको 3rd नंबर पर दिख रहा है। तो दूसरा और तीसरा जो है वो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। आ रही बात यहाँ पर समझ? दोनों कहीं ना कहीं करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन जो पहला है वो गलत है। क्योंकि पहले में क्या किया गया था बेटा? पहला जो यहाँ पर इन दो एलिमेंट्स 3-4 से मिलकर के बना सेट हमको नजर आ रहा है, लेकिन ये असल में सेट एज एन एलिमेंट है सेट ए के अंदर। और चूंकि एज एन एलिमेंट है, दैट्स व्हाई वो सेट ए का क्या होगा? सेट ए में बिलोंग करेगा, ना कि उसका सबसेट होगा। आ रही बात यहाँ पर भी समझ? एज एन एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर जो सिंबल आपको दिया गया था सबसेट का, वो असल में सबसेट नहीं है, वो असल में क्या आएगा बेटा? किस चीज़ का सिंबल कहलाएगा? असल में वो वहाँ पे क्या आना था यहाँ पर पे? बिलोंग्स टू का सिंबल वहाँ पर पे आना चाहिए था, तब वो स्टेटमेंट करेक्ट होता। अदरवाइज ये क्या कहलाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहलाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, अब हम आगे और भी चेक कर लेते हैं कौन कौन सा इनकरेक्ट है। दूसरा और तीसरा करेक्ट कैसे हुआ आपको समझ में आ गया, और पहला इनकरेक्ट क्यों हुआ ये रीज़न आपको समझ में आ गया। अब फिफ्थ में आइए, फिफ्थ भी मैंने टिक कर रखा है, मतलब ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों ये तो भाई आपको समझ में आ ही रहा होगा। ध्यान से देखिए बेटा, जो फिफ्थ यहाँ पर पे, फिफ्थ को मैंने इनकरेक्ट क्यों बताया? फिफ्थ में क्या है? एलिमेंट 1 है, 1 है ना भाई, 1 कोई सेट तो है नहीं भाई, सेट होता तो कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज्ड होता, बट ये 1 है। 1 जो कि क्या है? 1 क्या है? देखिए ध्यान से देखिए, सेट ए का एक एलिमेंट है, सेट ए के 4 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है 1, इफ एम आर राइट। तो एलिमेंट किसी सेट में क्या करता है बेटा? बिलोंग करता है। क्या करता है? 1 क्या कर सकता है? सेट ए में बिलोंग कर सकता है ना। एलिमेंट सेट में बिलोंग करते हैं, चीज़ मैंने आपको बताई है, लेकिन 1 क्या नहीं हो सकता? सेट ए का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि सबसेट होने के लिए दोनों तरफ क्या होना चाहिए? सेट का होना जरूरी, जबकि लेफ्ट जो आपको प्रोवाइडेड है वो एक एलिमेंट है, ना कि सेट।
आ रही बात आपको समझ। और एलिमेंट कभी भी किसी सेट का सबसेट नहीं होता, बल्कि उस सेट में या तो बिलोंग करता है या तो बिलोंग नहीं करता। तो सिंबल यदि ये होता तो बात ओके होती, बट सिंबल आपको अनफॉर्चुनेटली क्या दिया, ऐसा कुछ दिया है ना। ये बात कहीं पे भी डाइजेस्ट नहीं होगी। ध्यान रखिए, जब मैंने आपको सिंबल्स का यूटिलाइजेशन बताया था, सिंबल जब इंट्रोड्यूस करे थे, तो मैंने एट द सेम टाइम उसका यूटिलाइजेशन भी आपको बताया था। यदि आप सबसेट का सिंबल यूज करें तो लेट मी क्लियर, दोनों तरफ सेट्स का होना जरूरी है। लेफ्ट में एक सेट होगा तो राइट में कोई दूसरा सेट होगा, और तब लेफ्ट को दूसरे यानी कि राइट सेट के कॉरस्पॉन्डिंग सेट या सबसेट होने का दावा किया जाएगा। बट यदि बेटा आप इस वाले सिंबल का यूज करें, है ना, बिलोंग्स टू का इस्तेमाल करना भी मैंने आपको सिखाया था। बिलोंग्स टू में लेफ्ट तरफ एलिमेंट जाता है तो राइट तरफ क्या जाता है, सेट। यदि लेफ्ट तरफ एलिमेंट है, राइट तरफ सेट है, तो बीच में क्या आएगा, या तो लेफ्ट का जो एलिमेंट है, वो सिंबल्स के लेफ्ट में जो एलिमेंट है वो उस सेट में बिलोंग करेगा या तो बिलोंग नहीं करेगा। और वन जो कि सेट ए का ही एक वन ऑफ द एलिमेंट है, तो वो उसमें बिलोंग करना चाहिए। बट यहाँ पर सिंबल कुछ और दिया, आपको जो सिंबल दिया बेटा वो कुछ और है। ध्यान से देखिए, सबसेट का सिंबल बताया जा रहा है। सबसेट के सिंबल के यूटिलाइजेशन के दौरान मैं आपको वापस रिकॉल करूंगी, दोनों तरफ सेट का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ लेफ्ट में एलिमेंट दिया है ना कि सेट, एंड दैट्स व्हाई आपका स्टेटमेंट क्या हो जाता है, इनकरेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब मैंने यहाँ पर पे, फिर आप आगे बढ़िए। मैंने और इसके से इनकरेक्ट बताया यहाँ पर पे बेटा, मैंने यहाँ पर पे इनकरेक्ट बताया है सेवंथ वाले को। जरा बताइए मैंने सेवंथ वाले को इनकरेक्ट क्यों बताया यहाँ पर पे। अरे भाई ये तो फिर वही बात हो गई। आपको याद है सबसे मेरा पहला वाला जो वीडियो है बेटा, जिसमें मैंने सिंबल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, वापस मैं रिकॉल करूंगी, आप एक बार वो वीडियो क्लिप जरूर देखिए। अगेन देखिए यहाँ पर पे बेटा, लेफ्ट में क्या दिया है आपको, एक सेट है। लेफ्ट में जो दिया है बेटा वो क्या है, एक सेट है। ध्यान से देखिए, ये एक सेट है। और राइट में क्या है, एक दूसरा सेट है। दो सेट है आपके पास। ये क्या है आपके पास, सेट 1, ठीक है। और ये क्या है आपके पास बेटा, सेट 2। दो सेट है। दो सेट के बीच क्या होता है सिंबल, या तो सबसेट का सिंबल यूज किया जाता है या तो सबसेट नहीं है का दावा किया जाता है ना। दो सेट्स के बीच, दो सेट मतलब पहला दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है तो सबसेट होगा, या पहला दूसरे के रिस्पेक्ट में सबसेट नहीं होगा। यही एक सिंबल है जो दो सेट्स के बीच यूज होते हैं। बट यहाँ पर पे आपके क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या यूज किया गया है, क्या यूज किया गया बेटा, बिलोंग्स टू का सिंबल यूज किया गया। फिर से देखिए पर पे बिलोंग्स टू का। अरे भाई कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है, कोई सेट किसी दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता है, एंड दैट्स व्हाई कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट बना। ठीक है, ये सिंबल यहाँ पर पे क्या है, गलत है। ये सिंबल ही एक्चुअली यहाँ पर पे गलत है, एंड दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं कहाँ पर पे बेटा, अब आ जाइए आप यहाँ पर पे 8th में आ जाइए। 8th में देखिए क्या 8th सही यहाँ पर पे। अच्छा, दोनों तरफ सेट है और बीच में दोनों तरफ सेट है बेटा यहाँ पर पे, और जो लेफ्ट सेट है यहाँ पर पे उसके पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, और इन 3 एलिमेंट से मिलकर के बने सेट को सबसेट बताया जा रहा है, किसका, सेट ए का। तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पे सेट ए के पास क्या ये 3 एलिमेंट्स हैं, चेक कीजिए। सेट ए के पास, हमारे पास जो सेट ए हमको प्रोवाइडेड है बेटा, उसके पास एलिमेंट 1 तो है, ठीक है, 2 भी है, ठीक है, बट एलिमेंट 3 मुझे नजर नहीं आ रहा है। आपको सेट ए के पास एलिमेंट 3 कहीं नजर आ रहा है क्या, एलिमेंट एज एन एलिमेंट 3 नजर आ रहा है क्या सेट ए के पास, आई डोंट थिंक सो, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। हाँ, एज एन एलिमेंट जो है, एज एन एलिमेंट जो है बेटा, वो ये दो एलिमेंट से मिलकर के बना सेट है एज एन एलिमेंट, बट क्या सिर्फ 3 एज एन एलिमेंट उस सेट में आपको नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। आई बात यहाँ पर पे समझ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पे, चूंकि सेट ए क्या करता है बेटा, लेफ्ट सेट के एक एलिमेंट 3 को कंटेन नहीं करता है, एंड दैट्स व्हाई जो लेफ्ट सेट है वो एक अलग सेट हो जाएगा और राइट सेट ए एक अलग सेट हो जाएगा, और जो कि क्या हो जाएगा, पहला दूसरे का सबसेट नहीं होगा, जबकि सबसेट का दावा यहाँ पर पे किया जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई अगेन स्टेटमेंट क्या हो जाता है, इनकरेक्ट। आ रही बात यहाँ पर पे समझ, ये क्या है बेटा, सबसेट नहीं है। ये क्या है बेटा, सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए आपको पता होना चाहिए ना, जो पहला सेट है वो दूसरे का सबसेट कब होगा, जब पहले सेट के ओवरऑल एलिमेंट उस दूसरे सेट में शामिल हो। लेकिन इस दूसरे सेट ए के पास कहीं पे भी एज एन एलिमेंट 3 नजर नहीं आ रहा है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले किया, आप वापस देख सकते हैं सेट ए को, आपको एज एन एलिमेंट कहीं पे 3 नजर आ रहा है क्या, मुझे बस इतना बताइए। ध्यान से देखिए, सेट ए है ऊपर वाला, ठीक है, मैं इसे हाईलाइट करती हूँ यहाँ पर पे एज एन एलिमेंट 3 आपको कहीं नजर आ रहा है तो मुझे बताइए। ये जो है ना बेटा, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली में क्या पर पे, ये है तो 3 और 4 इन दो एलिमेंट से मिलकर के बना सेट, और ये सेट इस सेट ए का एज एन एलिमेंट है, लेकिन एक सिंगल एलिमेंट 3 कहीं पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। आ रही बात समझ में, क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ बेटा,
प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। पहली दूसरी में आपको प्रॉब्लम जाएगी, पहली दूसरी बार में, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो समझ में आ रहा है मैं कि इसलिए मैंने पहले टिक मार्क करके रखा पेन से कि मैं बता सकूं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैं चाहूँगी पहले आप भी इनकरेक्ट को सेपरेट कर लें, फिर उसके बाद का उसका एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश कीजिए कि स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। 8th तक तो हम बढ़ गए, 9th को हमने इनकरेक्ट क्यों बताया 9th को भी हमने इनकरेक्ट बताया, क्यों? आप ध्यान से 9th को देखिए, मुझे ये बताइए क्या ऐसा लिखना सही होगा? आई मीन 5 को हम क्या बता रहे हैं? 5 बिलोंग्स टू सेट। अरे भाई 5 तो क्या है? 5 को मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा? 5 को मैंने क्या बताया था? 5 इट्स नॉट एनी एलिमेंट। 5 कोई एलिमेंट नहीं है। 5 इट्स नॉट एनी एलिमेंट। आ रही बात समझ? 5 इज अ नल सेट। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। आ रही बात यहाँ पर भी समझ? 5 कोई एलिमेंट नहीं है जो बिलोंग करेगा किसी सेट ए में, है ना? यहाँ पर पे यही लिखा है ना कि 5 जो है इसे एज एन एलिमेंट लिया गया है और बिलोंग करता हुआ बताया गया किसमें? सेट ए में। गलत। 5 कोई एलिमेंट नहीं है जो किसी सेट में बिलोंग करेगा, बल्कि 5 एक नल सेट है। याद है जब मैं आपको नल सेट बता रही थी, वन ऑफ दिस एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ सेट्स, जब मैं आपको बता रही थी तो मैंने 5 को बताया था। सिंबल्स के वक्त में भी मैंने आपको बताया था 5 इज जस्ट नॉट ओनली द सिंबल, इवन इट्स जस्ट अ डिनोटर ऑफ one of the special kind of set which is known as null, void or empty। आ रही बात समझ? तो चूंकि एक सेट है तो एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है या सबसेट नहीं हो सकता है, बट उसमें बिलोंग नहीं करेगा। बिलोंग्स तो हमेशा एलिमेंट्स करते हैं ना बेटा, तो आप इसे एज एन एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते। एंड दैट्स वाई कि ये क्या हो जाता है बेटा? एंड दैट्स वाई कि स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाता है, स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ऐसा कभी लिखा नहीं हो सकता है। आ रही बात यहाँ पर समझ? ध्यान रखिएगा 5 कभी भी एज एन एलिमेंट काउंट नहीं होता है, एज अ सेट काउंट होता है और इसे हम नल सेट पढ़ते हैं। और चूंकि ये सेट का डिनोटर है ना, सेट का डिनोटर, यदि आप इसे लिखना चाहें ना बेटा तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 इज इक्वल्स टू, आप एक ब्लैंक सेट के तौर पे लिखना चाहें, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें, है ना, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको पता है रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, एलिमेंट्स के कलेक्शंस को, और एक एलिमेंट को दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग सेपरेट करते हैं और सेपरेट किए गए उस सारे एलिमेंट्स को एनक्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में। याद है आपको? चूंकि 5 एक नल सेट है, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करता है, एंड दैट्स व्हाई कि इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको एक भी एलिमेंट नजर नहीं आते हैं, ब्लैंक रहता है ये। ठीक है, या तो आप यदि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, बेटा, तो आप इसके साथ कंटिन्यू होंगे, और यदि आप इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना, डायरेक्टली लिखना है एज एन सेट, तो आप 5 का सिंबल बना के उसको छोड़ देंगे। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा आप एट द सेम टाइम दोनों वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो ये ओवर हैंड राइटिंग है, यहाँ पर पे देखिए ये ओवर वर्क किया गया है यहाँ पर पे, इसलिए इसको इनकरेक्ट बताया गया है। अब देखो 5 ऑलरेडी एक सेट है, आप उसे कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज क्यों करेंगे भाई? वो कोई एलिमेंट थोड़ी ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 5 जो है बेटा वो कोई एलिमेंट नहीं है। आ रही बात समझ? 5 कोई एलिमेंट नहीं है जिसे आप कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज करके अपना सेट तैयार करेंगे, बल्कि 5 ऑलरेडी एक सेट है। 5 क्या है? ऑलरेडी एक सेट है ना? बात समझ में आ रही है आपकी बात? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? पहली चीज़ तो हम ऐसा लिखें ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत है। चलिए हम लिख भी दे, हम एक बार सपोज करते, चलो ठीक है, एज एन एलिमेंट हमने ले लिया, सपोज हमने ले लिया, ठीक है, और हमने इसको ले लिया, तो ये क्या हो गया? अब हमने इसको चूंकि कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज किया भाई, वैसे तो होना नहीं चाहिए बट हम कर देते हैं, और जिसको सबसेट बताया जा रहा है यहाँ पर सेट ए का, ये गलत है। ठीक है, लेकिन देखिए सबसे पहली और आखिरी चीज़, ऐसा लिखना ही एक्चुअली में गलत है। ये जो लिखना है ना, ये लिखना ओवर हैंड राइटिंग है कहीं ना कहीं। 5 एक नल सेट है, ध्यान रखिएगा। 5 एक नल सेट है और इसको इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज कभी नहीं किया जाता। आप दोनों वर्क एट द सेम टाइम नहीं कर सकते, ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ। आप देखिए 5 लिखिए बेटा 5 लिखिए, 5 को आप यदि रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स बना के खत्म कर सकते हैं अपनी बात। लेकिन आप कर्ली ब्रैकेट्स में जबकि 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, उसके अंदर आप 5 कैसे ले सकते हैं? 5 का मतलब ही नल सेट है। आ रही बात यहाँ पर समझ? दोनों वर्क, ये जो वर्क है ना आपका बेटा, ये जो वर्क है ना, समझ में आ रहा है आपके? ये जो वर्क है ना, ये आपका एक्स्ट्रा वर्क है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है। ये चीज़ इनवैलिड हो जाती है, क्या हो जाती है? ओवर राइट हो जाती है। तो ओवर राइट चीज़ों को हम शामिल नहीं करेंगे, एंड दैट्स व्हाई आपका स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पर पे आपको समझ में आ गया कि मैंने क्यों 1st, 5th, 7th, 8th, 9th और 11th को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताया।
आई होप आपको मेरे सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आती है बेटा, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं हम ये देखिए, आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पर पे। आगे आप क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पे आपको क्या दिया है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, आपको यहाँ पर पे नीचे कुछ सेट दिए गए हैं और उनके लिए आपको जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उसको तैयार करना है। जैसे पहला जो दिया यहाँ पर पे, हम पहले पर काम करें। हम किस पर काम करें बेटा, फर्स्ट पर काम करें। फर्स्ट जो यहाँ पर पे आपको दिया है, एक सिंगल सेट से मिलकर के बना एक सिंगलटन सेट है। इसके लिए पॉसिबल सबसेट्स आपको बताने हैं। तो जो पॉसिबल सबसेट्स हैं, पहला तो मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर पे बेटा, याद होगा जब मैं आपको सबसेट्स वगैरह बता रही थी, पावर सेट्स जब मैं आपको पढ़ा रही थी, तो पावर सेट्स के वक्त मैंने आपको बताया था यहाँ पर पे कि सबसेट्स कैसे तैयार किए जाते हैं। पावर सेट्स एक्चुअली में क्या होता है यहाँ पर पे, किसी सेट्स के सारे पॉसिबल सबसेट्स का एक कलेक्शन होता है यहाँ पर पे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर पे आपको पॉसिबल सबसेट्स तैयार करने किसी सेट्स के लिए, तो पहला क्या होता है, किसी भी सेट में बाय डिफॉल्ट क्या होता है यहाँ पर पे, नल सेट शामिल होता है। वन ऑफ द सबसेट नल सेट होता है पहला, और दूसरा दी सेट इटसेल्फ। कभी भी कोई सेट अपने खुद के लिए क्या होता है, सबसेट होता है। दैट मीन्स सेट इटसेल्फ, मतलब हम वापस उस दिए गए सेट को शामिल कर सकते हैं एज अ सबसेट। तो ये दो क्या होगा यहाँ पर पे, इसके क्या होगा यहाँ पर पे, सबसेट होगा। आई डोंट थिंक से तीसरी कोई पॉसिबिलिटी बनती है। तो इस पहले क्वेश्चन के लिए जो हमारे दो सबसेट तैयार होते हैं वो यही दो हैं, तीसरा कोई तैयार होगा ही नहीं। आ रही बात समझ में, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए ठीक है। दूसरा जो बेटा यहाँ पर पे आपको प्रोवाइडेड है, ध्यान से देखिए यहाँ पर पे, दूसरा जो आपको प्रोवाइडेड है, इसके पास दो एलिमेंट है, ए और बी। ठीक है, तो इसके लिए कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे यहाँ पर पे, 4। अब कौन कौन से 4 होंगे पहले देख लीजिए यहाँ पर पे। तो देखिए, पहला तो जैसे मैंने बताया था 5 बाय डिफॉल्ट होगा, पहला वन ऑफ द सबसेट 5 होगा, है ना, यानी नल सेट। दूसरा दिस सेट इटसेल्फ मतलब वापस आप उस सेट को उतार दीजिए एज अ सबसेट ऑफ दैट सेल्फ। ठीक है, दैट सेट। अब और क्या होगा यहाँ पर पे, यदि मैं इन दो एलिमेंट से मिलकर के बने सब के सिंगल एलिमेंट्स को लेकर के सेट तैयार करूँ तो क्या बुराई है। जैसे कि मैं यहाँ पर पे इन दो एलिमेंट्स में से एक सिंगल एलिमेंट ए को लेकर के एक सेट तैयार करूँ तो वो भी तो सबसेट कहलाएगा ना सेट के लिए। वैसे यहाँ पर पे जैसे आपने पहला एलिमेंट लेकर के एक सिंगलटन सेट तैयार किया, वैसे दूसरा एलिमेंट बी लेकर के एक दूसरा सिंगलटन सेट तैयार कर लीजिए, वो भी एज अ सबसेट होगा यहाँ पर पे सेट के लिए। तो इस तरीके से 4 पॉसिबिलिटीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, दो एलिमेंट से मिलकर के बने किसी सेट के कितने पॉसिबल सबसेट तैयार किए जा सकते हैं बेटा, 4 मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स हैं। लेट मी क्लियर, 4 मैक्सिमम है, इसके बाद 5th आप चाह के भी तैयार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पावर सेट्स के वक्त पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक स्टैंडर्ड बताया था, 2 टू द पावर n का स्टैंडर्ड, जहाँ पर n क्या है, किसी सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर उतनी हायर करते हुए आप अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स की पॉसिबिलिटी को बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस सेट में कितने थे बेटा, इस सेट्स में कितने एलिमेंट्स है, 2 थे, तो 2 टू द पावर 2 दैट मीन्स कितना आया, फैक्टराइजेशन कितना आया, 4 आया। तो 4 नंबर ऑफ सबसेट्स आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं और 4 यहाँ पर मैक्सिमम सबसेट्स की पॉसिबिलिटी को शो करता है। आ रही बात समझ। लेकिन ये 2 बाय डिफॉल्ट होते हैं बेटा, हमेशा याद रखना। ये जो 2 है ना बेटा, एक 5 और दूसरा क्या होता है, द सेट इटसेल्फ। ये 2 तो बाय डिफॉल्ट हमेशा आपको सबसेट के तौर पर मिलेंगे हर एक सेट के। तो 2 तो हर सूरत में, यानी कि गिरी से गिरी हालत में किसी सेट के लिए 2 तो सबसेट होगा ही होगा, है ना। आ रही बात समझ में, क्या बोलने की कोशिश करी बेटा, मोर देन 2 नंबर ऑफ सबसेट्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है, एटलीस्ट 2 सबसेट्स तो होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए तीसरा तो दिया बेटा यहाँ पर तीसरा दिया कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। ये मैं एक बार पहले भी सॉल्व कर चुकी हूँ, मैंने अपने मन से ही सपोज किया था ऐसा एक सेट, और जिसके लिए मैंने सारे पॉसिबल्स, कितने पॉसिबल सबसेट्स तैयार किए थे मैंने यहाँ पर जब पावर सेट्स पढ़ा रही थी, तो 8 2 टू द पावर 3 दैट मीन्स 8 नंबर ऑफ सबसेट्स मैंने तैयार करके आपको बताए थे। मैं वापस से नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ मैं इसको रिकॉल जरूर कर देना चाहूँगी। 2 सेट तो आपको बाय डिफॉल्ट पता ही जो होते हैं। अब आप क्या कर लीजिए, तीनों के सिंगल एलिमेंट्स को लेकर के भी 3 सिंगलटन सेट तैयार कर लीजिए। जैसे सिंगल एलिमेंट 1 को लेकर के एक सिंगलटन सेट, सिंगल एलिमेंट 2 को लेकर के एक दूसरा सिंगलटन सेट, तीसरा एक सिंगल एलिमेंट 3 को लेकर के एक तीसरा सिंगलटन सेट। तो पहले 2 और ये 3 सिंगलटन सेट, तो कितने होगा, 5 बचे कितने, 3 नए और सबसेट तैयार किए जा सकते हैं। कैसे, आज जैसे आपने अभी एक सिंगल एलिमेंट को लिया, अब आप 3 में से पहले 2 एलिमेंट्स को लेकर के एक सबसेट तैयार कर लीजिए, बाद के 2 एलिमेंट्स 2 3 को लेकर के एक दूसरा सबसेट तैयार कर लीजिए, और फिर तीसरा और पहले को लेकर के एक तीसरा सबसेट तैयार कर लीजिए। तो होगा ना 3 नए। मतलब मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ, पहले 5 तो आपको समझ में आया। चलिए मैं आपको बोल रही हूँ, पहले 2 एलिमेंट्स 1 और 2 से बना ये एक सबसेट, फिर दूसरे
और तीसरे, इन दो से मिलकर के बना दूसरा सबसेट, फिर तीसरे और पहले इन दो एलिमेंट से मिलकर के बना तीसरा सबसेट। तो 3 में से आप 2-2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं बेटा, तो भी आपके पास 3 नए सबसेट्स तैयार हो जाते हैं। तो 5 और 3 कितना हो गए, 8 हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना 2⁻³ वाला फॉर्मेट, तो जहाँ पर 3 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो 2⁻³ दैट मीन्स 8 नंबर ऑफ सबसेट्स की पॉसिबिलिटी यहाँ पर थी। 5 मैंने आपको वर्बली बता दी, 3 मैंने यहाँ पर आपको राइट करके बताया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फाई के लिए पूछ रहा है कितने मैक्सिमम, फाई एक नल सेट है और इस सेट के लिए पूछा जा रहा है कितने सबसेट तैयार किए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से नहीं बताऊंगी बेटा, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से बताऊंगी, ठीक है। दोनों का मतलब सेम निकलता है, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 4th समझिए चाहे 5th समझिए, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो मैं काम करती हूँ, आपको सीधा 5th ही बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है बेटा, मैं रीड करने जा रही हूँ। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज P of A if A is equals to a phi or null set, ठीक है। आपको बताना है किसी नल सेट, यदि A कोई नल सेट है तो उस नल सेट के लिए आपको क्या बताना है बेटा, यहाँ पर पे जो पावर सेट तैयार होगा उस पावर सेट में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। याद होगा जब पावर सेट्स मैंने आपको पढ़ाया था, तो पावर सेट्स मैंने आपको क्या बताया था, इट्स जस्ट अ कलेक्शन, इट्स जस्ट अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ गिवन सेट, किसी सेट के सारे सबसेट्स का सेट मैंने आपको बताया था। मतलब पावर सेट्स में एलिमेंट्स नहीं होते बेटा, बल्कि क्या है, एलिमेंट्स के तौर पर सबसेट्स होते हैं। आ रही बात यहाँ पर समझ। तो मुझे बताइए यदि सेट A इज इक्वल्स टू फाई एक नल सेट है, तो उसके लिए पहले तो बताइए कितने सबसेट तैयार किए जा सकते हैं। जितने नंबर ऑफ सबसेट तैयार होंगे हमारा उतने ही। तो पहला तो जैसे मैंने आपको बताया था, चाहे सेट किसी भी तरीके का क्यों ना हो, किसी भी सेट के बाय डिफॉल्ट 2 सबसेट तो होंगे। कौन से 2 सबसेट होंगे बेटा बाय डिफॉल्ट मैंने आपको क्या क्या बताया था, एक बताया था मैंने आपको फाई, किसी भी सेट के लिए पहला सबसेट क्या होगा फाई, और दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, सेट क्या बताया था मैंने आपको, सेट इटसेल्फ। चूंकि सेट खुद भी हमारा क्या है, एक नल सेट है, तो सेट इटसेल्फ बोलने से भी क्या होगा, फाई चला गया। तो देखिए बेटा यहाँ पर पे ये दोनों क्या यहाँ पर पे सबसेट हैं। तो यदि सेट ए कोई एक नल सेट है, तो पावर सेट क्या होगा, इन 2 सेट से मिलकर के बनेगा। जो पावर सेट होगा बेटा इन 2 सेट से मिलकर के बना होगा। लेट मी क्लियर, जब आप कोई सेट तैयार करते हैं बेटा, तो सेट में देखिए ये तो सेट है, ऐसे तो सेट है बेटा, ठीक है, हियर इज नो डाउट। लेकिन जब हम इसे कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पे पावर सेट की बात करें, सेट ए के पावर सेट की बात करें, तो पावर सेट में ये जो सबसेट्स हैं फाई और फाई, मतलब सेट ए के जो सबसेट्स हैं बेटा एज एन एलिमेंट काउंटेड है। कैसे काउंटेड है बेटा, एज एन एलिमेंट काउंटेड है। और चूंकि आपको पता है रूल, सबसे पहला वीडियो मैंने आपको बताया था सेट की प्रॉपर्टी की, सेट्स में कभी भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिपीटेड नहीं होते हैं। और चूंकि ये जो फाई है ये ना केवल सेट है, बल्कि चूंकि ये पावर सेट में सबसेट्स हैं, एंड दैट्स वाई कि ये पावर सेट्स के एज एन एलिमेंट काउंटेड होंगे, और एलिमेंट्स हैं एंड दैट्स वाई इनका रिपीटेशन नहीं होगा। ये एक सिंगल टाइम लिखे जाएंगे। कैसे लिखे जाएंगे बेटा, सिंगल टाइम लिखा जाएगा। आ रही बात यहाँ पर पे समझ। तो ये क्या बन गया यहाँ पर पे, सेट ए के लिए पावर सेट बन गया। क्या बन गया बेटा, सेट ए के लिए ये बन गया पावर सेट। आ रही बात यहाँ पर पे आपको समझ। तो इस पावर सेट में आपको कितना एलिमेंट दिख रहा है, मुझे बताएं यहाँ पर पे कितना एलिमेंट दिख रहा है आपको, 1। कितना एलिमेंट दिख रहा है आपको, 1। कितना दिख रहा है, मेरे को तो एक ही एलिमेंट दिख रहा है भाई, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको एक ही एलिमेंट दिख रहा है। एक्चुअली में ये सेट है बेटा, लेकिन जब हम पावर सेट का पार्ट बताते हैं, तो पावर सेट जो होता है, पावर सेट्स में क्या होता है, पावर सेट जो है वो एक्चुअली में यहाँ पर पे किसी सेट्स के सारे पॉसिबल सबसेट्स का एक कलेक्शन है, ठीक है। तो सारे पॉसिबल सेट्स का कलेक्शन है। एक्चुअली पावर सेट्स में जाते अंदर सेट्स ही हैं, और वो सेट एज एन एलिमेंट काउंटेड होते हैं। आ रही बात आपको समझ। तो यहाँ पर पे क्या है, हम आ रहा है 2 बार, रूल्स के अकॉर्डिंग आएगा 2 बार फाई हमारा, लेकिन दोनों बार फाई आ रहा है, मतलब एज एन एलिमेंट ये रिपीटेड हो रहा है। और चूंकि किसी सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है, एंड दैट्स वाई हम उसको सिंगल टाइम लिखेंगे। तो इन शॉर्टेस्ट इस क्वेश्चन की आंसरिंग क्या बनेगी, यदि मैं बोलूँ यहाँ पर पे क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ए पी ऑफ ए इफ ए इज इक्वल्स टू 5, इन दैट कंडीशंस आपको लिखना है यहाँ पर पे हाउ मेनी एलिमेंट्स, 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैज पावर सेट पी ऑफ ए। आ रही बात यहाँ पर पे समझ, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, 1 कैसा है आपको समझ में, एक्चुअली में 2 है, लेकिन वो दोनों सेट कोई और नहीं बल्कि सेम सेट है, एंड दैट्स व्हाई विदाउट रिपीटेशंस, एज एन एलिमेंट विदाउट रिपीटेशंस आप क्या करेंगे, उसे सिंगल टाइम ही काउंट करेंगे। आई होप इसकी आंसरिंग आपको 1 डाइजेस्ट हुई हो। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया है, अच्छी बात है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।
राइट द फॉलोइंग एट्स इंटरवल्स। देखिए नीचे आपको कुछ सेट्स प्रोवाइडेड हैं, 1 2 3 4 सेट्स आपको प्रोवाइडेड है और लेट मी क्लियर ये सेट्स जो हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको प्रोवाइडेड है। अब आपको करना क्या है यहाँ पर पे देखिए, इसमें आपको करना क्या है कि आपको इसको इंटरवल के फॉर्मेट में लिखना है। किस में लिखना है यहाँ पर पे? इंटरवल के फॉर्मेट में। यदि किसी सेट का एलिमेंट यदि कोई सेट एलिमेंट एक्स से मिलकर के बना है और एक्स जबकि क्या यहाँ पर पे सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं यहाँ पर पे, और जबकि एक्स जो है वो ये भी दिया यहाँ पर को कि सेट के लिए आपको क्या दिया यहाँ पर पे, सेट के लिए आपको दिया है एक्स को बताया है एक्स लाइट्स बिटवीन द -4 एंड एक्स को ऐसा बताया था। आप इसकी स्टडी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टडी मैं करने जा रही हूँ। आपको उसको इंटरवल के फॉर्मेट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर? एक्स कोई एलिमेंट है जो सेट ऑफ रियल नंबर पर बिलोंग करता है, तो सेट ऑफ रियल नंबर में आपको क्या लेना है? सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो किस इंटरवल में बिलोंग करेगा वो आपको बताना है। जबकि एक्स के लिए रेंज क्या दी गई यहाँ पर पे? एक्स के यहाँ पर पे ग्रेटर देन -4 बट लेस देन आर इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर पे बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर पे, ये जो -4 है एक्स की वैल्यू -4 से बड़ी है। आ रही बात यहाँ पर पे समझ? -4 से बड़ी है, -4 से बड़ी मतलब आप -3 -2 -1 ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर पे आपको? अब बड़ी है, बड़ी है कितनी बड़ी है मतलब आप कहाँ तक जा सकते हैं? -3 -2 1 2 3 4 5 6 तक आप जा सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर पे आपको क्या दिया गया बेटा? आपको क्या दिया गया यहाँ पर पे? ध्यान दीजिए, एक्स इज लेस देन आर इक्वल्स टू 6। ये जो लेस देन आर इक्वल्स टू 6 का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? एक्स की वैल्यू क्या है? 6 के बराबर अथवा 6 से छोटी है, मतलब 6 जो है यहाँ पर पे एक्स के लिए कैसी है? 6 जो है वो एक्स के लिए कैसी वैल्यू बेटा? 6 जो है वो एक्स के लिए कैसी वैल्यू यहाँ पर पे? सुप्रीमम वैल्यू है। कैसी वैल्यू बेटा? सुप्रीमम। आ रही बात आपको समझ? यहाँ पर पे सुप्रीमम वैल्यू है, मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। जहाँ पर पे लेस देन आर इक्वल्स टू पर वैल्यू दी गई होती है उसे हम सुप्रीमम पढ़ते हैं। मतलब आपको पता है कि आपको किसके बाद से शुरू करना है और किस पर जाकर खत्म करना है। तो किस पर जाकर खत्म करना है मतलब वो हो गई उसकी सुप्रीमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हो गई यहाँ पर एक्स के लिए। आ रही बात है यहाँ पर पे समझ? तो देखिए मैंने आपको इसके पहले इंटरवल्स का भी नहीं पढ़ा है, तो आज मैं आपको वही चीज़ बताने की कोशिश करूँगी कि इंटरवल्स क्या होता है। एक्चुअली में एक्स जो है एक्स जो है वो एक्चुअली यदि इंटरवल में बिलोंग करता है तो एक्स क्या होता है यहाँ पर पे? एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन रियल नंबर्स के किस रियल इंटरवल में बिलोंग करेगा? तो एक्स बिलोंग्स टू -4 और क्या आ जाएगा यहाँ पर पे आपका 6। देखिए यहाँ पर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पे है ना बेटा, इसको एक्चुअली क्या किया जाता है, इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पर पे ओपन ब्रैकेट, देखिए एक्चुअली इंटरवल्स में 4 वैरायटीज़ होती है। अब तक मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया था यहाँ पर पे, अब तक मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया था। एक्चुअली 4 वैरायटी होती है। कौन सी 4 वैरायटीज़ होती हैं? एक होता है ओपन इंटरवल, दूसरा होता है यहाँ पर पे क्लोज इंटरवल। ठीक है, चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। यहाँ पर पे एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा यहाँ पर पे क्या चीज़? दूसरा होता है यहाँ पर पे, दूसरा होता है सेमी इंटरवल। सेमी इंटरवल में क्या होता है यहाँ पर पे, मतलब एक तरफ से ओपन है तो दूसरे तरफ से क्लोज्ड है। आ रही बात है यहाँ पर समझिए, पहले तरफ से क्लोज्ड है तो दूसरे पर ओपन है, तो ओपन और क्लोज्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर पे दैट इज कॉल्ड सेमी इंटरवल। दैट इज कॉल्ड सेमी इंटरवल। तो यहाँ पर पे वही कंडीशन है। यहाँ पर पे एक्स जो है वो किस इंटरवल पर बिलोंग कर रहा है बेटा? एक सेमी इंटरवल पर बिलोंग कर रहा है। इसकी स्टडी हम क्या करते हैं बेटा? सेमी इंटरवल के तौर पर करते हैं, सेमी इंटरवल। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सेमी इंटरवल क्या है? देखिए यहाँ पर ये एक साइड क्या है बेटा? ओपन है, मैंने इस तरीके का सिंबल बनाया है ना, ये ओपन ब्रैकेट्स है, और इस तरफ पे मैंने क्या कर दिया है? क्लोज्ड कर दिया है। क्लोज्ड हम किस तरफ करते हैं बेटा? जब हमको क्या पता हो, या तो हम क्लोज्ड जो होता है, क्लोज्ड इंटरवल हम कब यूज़ करते हैं? जब हमको इन्फीमम या सुप्रीमम वैल्यू पता होती है, वहाँ पर पे क्लोज्ड होता है इंटरवल। लेकिन जहाँ पर पे एक्स लाइज करता है बिटवीन टू वैल्यूज, आ रही बात समझ? मतलब जहाँ पर पे हमको ना तो उसका इन्फीमम पता है ना सुप्रीमम, तो वो ओपन इंटरवल होता है। तो चूंकि देखिए यहाँ पर पे -4 के बराबर नहीं है ना एक्स, -4 से बड़ा है। -4 के बराबर होता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, यदि स्टेटमेंट कुछ ऐसा होता -4 इज लेस -4 इज लेस देन आर इक्वल्स टू एक्स होता, तब ऐसे कंडीशंस में एक्स के लिए -4 क्या बनती है? उसकी इन्फ्लेमम वैल्यू बनती है। और तब मैं यहाँ पर पे ये वाला सिंबल यूज़ ना करके क्लोज्ड इंटरवल का सिंबल यूज करती। आ रही बात समझ? चूंकि एक्स -4 के बराबर नहीं है, उससे बड़ा है, एंड दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज़ किया है। आ रही बात यहाँ पर पे समझ? मैं क्या बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है? हम क्लोज ब्रैकेट का सिंबल बेटा किस तरफ लगाते हैं? जब हमको इन्फ्लीमम या सुप्रीमम वैल्यू पता होती है। ठीक है,
आ रही बात समझ यहाँ पर पे? तो एक्स जो है वो इस इंटरवल पर बिलोंग करेगा और इस इंटरवल को हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर पे? सेमी इंटरवल पढ़ते हैं। दो अलग चीज़ें हैं बेटा, यहाँ पर देखिए साइन अलग है, यहाँ पर पे देखिए ब्रैकेट का सिंबल अलग है। इसे हम सेमी इंटरवल पढ़ते हैं जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एक तरफ से क्या है यहाँ पर पे ओपन इंटरवल, तो दूसरी तरफ से इंटरवल क्या है? क्लोज्ड, दैट इज कॉल्ड सेमी इंटरवल। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए अब दूसरा यहाँ पर पे आपको दिया है एक्स सच दैट, क्या दिया यहाँ पर पे? एक्स अगेन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स लाइज बिटवीन द -12 एंड -10। -12 और -10 के बीच एक्स कहीं पर पे बिलोंग करता है। इन दो वैल्यूज के बीच एक्स बिलोंग करता है बेटा। आ रही बात यहाँ पर पे समझ? एक्स जो है वो किन दो के बीच बिलोंग करता है बेटा? -12 और -10 के बीच। तो -12 से आप ऊपर जाइए, एक्स जो है वो -12 से बड़ा है ना? तो -12 से आप ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा -11, फिर आपको मिलेगा -10, लेकिन -10 आप शामिल नहीं कर सकते। एक्स जो है वो -12 और -10 के बीच की वैल्यू है, मतलब x इज इक्वल्स टू क्या होने की पॉसिबिलिटी है? -11 होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमको x इज इक्वल्स टू एलिमेंट नहीं डिक्लेयर करना है, हमको डिक्लेयर ये करना है इस रेस्ट्रिक्शन पर x एग्जैक्टली किस इंटरवल पर बिलोंग करेगा। तो लेट मी क्लियर, यहाँ पर पे x जो है वो किसी भी एक वैल्यू के बराबर नहीं है, मतलब ना तो -12 उसकी इन्फिनिमम वैल्यू और ना ही -10 उसकी सुप्रीमम वैल्यू है। दैट मीन्स एक्स जो है वो इन दो वैल्यूज के बीच बिलोंग करता है। मतलब एक्स जो है ऐसी कंडीशंस में बेटा एक्स जो है वो किसी ओपन इंटरवल पर बिलोंग करेगा, उस ओपन इंटरवल पर जिसकी शुरुआत हो रही है -12 से और जिसका एंड हो रहा है यहाँ पर पे -10 पर, है ना? देखिए यहाँ पर पे ये एक ओपन इंटरवल है। यहाँ पर पे ओपन इंटरवल में होता क्या है बेटा? एक्चुअली मैं ज़्यादा डीप में आपको नहीं बताऊंगी। ओपन इंटरवल का मतलब यहाँ पर पे निकलता है कि जहाँ पर जिनके बीच में आप मनचाही वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, मतलब जिससे आप शुरुआत नहीं कर सकते और जिस पर आप अंत नहीं कर सकते, उनके बीच में ही आप कहीं ना कहीं शामिल रहते हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक्स जो है वो बिलोंग करता है। आ रही बात समझ? ठीक है, उनके बीच आप कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उनको आप नहीं ले सकते, मतलब कहीं ना कहीं जिसकी आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता है ना? तो आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये एक्स जो है वो ओपन इंटरवल पर बिलोंग करेगा। ओपन इंटरवल देखिए ये प्योर ओपन इंटरवल है, यहाँ पे भी सिंबल मैंने ऐसा यूज़ किया यहाँ पर भी। तो ये एक्स जो है ऐसे कंडीशंस में ओपन इंटरवल पर बिलोंग करेगा। क्लोज होने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि एक्स की ना तो आपको इन्फिनिमम पता और ना ही सुप्रीमम वैल्यू पता है, तो क्लोज तो किसी भी तरफ से नहीं हो पाएगा। दोनों तरफ से क्या यहाँ पर चूंकि इन दो वैल्यूज के बीच में, मतलब सीधी सी बात यहाँ पर ओपन इंटरवल पर बिलोंग करेगा। थर्ड में आ जाए यहाँ पर थर्ड जो दिया वो क्या दिया यहाँ पर दिस इज दिस सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स belongs to the real number and x क्या है greater than or equals to 0 but less than 7। अब x चूंकि क्या है 0 के बराबर अथवा से बड़ा है, मतलब 0 क्या हो गई? x के लिए इन्फिनिमम वैल्यू हो गई। मतलब अब यहाँ पर देखिए x जो है वो किस पे बिलोंग करेगा? चूंकि 0 एक वैल्यू आपको क्या दी उसकी इन्फिनिमम और सुप्रीमम में एक वैल्यू दे दी गई यहाँ पर और जो कि इन्फिनिमम है। x क्या है यहाँ पर? 0 के बराबर हो सकता है पर 0 से छोटा नहीं हो सकता। आ रही बात यहाँ पर समझ? x जो है वो 0 के बराबर अथवा से बड़ा है, बट 0 से छोटा किसी भी हालत में नहीं हो सकता। दैट मीन 0 उसकी एटलीस्ट वैल्यू है, एटलीस्ट या इन्फिनिमम वैल्यू है, मतलब है ना? 0 के बराबर होने की पॉसिबिलिटी, दैट मीन 0 पर आप क्या कर सकते हो? अपने इंटरवल को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो 0 पर क्लोज हो इंटरवल। अब देखिए कहाँ तक जाना है आपको यहाँ पर 7 से पहले 7 आप शामिल नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि एक्स क्या लेस देन 7 दैट मीन्स आप 6 तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं? 6 तक जा सकते हैं, 7 आप नहीं दे सकते हैं। तो 7 के यहाँ पर उसकी सुप्रीमम वैल्यू हुई क्या? नहीं, सुप्रीमम मतलब यदि वो लेस देन और इक्वल्स टू पर होता तो सुप्रीमम होता, सुप्रीमम नहीं है, मतलब यहाँ पर आप क्लोज नहीं, यहाँ पर उसको ओपन डिक्लेयर करेंगे। इधर से आपका क्या हो जाता है? इंटरवल ओपन हो जाता है। तो अगेन देखिए यहाँ पर 0 क्या थी? यहाँ पर उसकी इन्फिनिमम वैल्यू थी एंड दैट्स वाई 0 से मैंने यहाँ पर इस तरीके का ब्रैकेट यूज़ किया, क्लोज ब्रैकेट यूज़ किया है। वहीं पर 7 उसकी सुप्रीमम वैल्यू तो है नहीं, 7 से पहले तक की वैल्यूज को लेना है ना? 7 से पहले तक की वैल्यूज को लेना है, 7 को शामिल नहीं करना है। दैट मीन्स यहाँ पर 7 पर इंटरवल क्या हो जाता है? 7 पर इंटरवल ओपन है। 7 पर इंटरवल कैसा बेटा? ओपन है। ठीक है, 7 को चूंकि आप शामिल नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई इंटरवल ओपन है। यदि 7 को भी शामिल कर देती मैं तो ऐसे कंडीशंस में इंटरवल इस तरफ से भी क्लोज्ड हो जाता है। आ रही बात समझ? तो ये फिर क्या बन गया बेटा? किस चीज़ का एग्जाम्पल बन गया ये फिर एक्स जो है वो किस तरीके का इंटरवल हो गया यहाँ पर अगेन सेमी इंटरवल हो गया। क्या हो गया बेटा यहाँ पर सेमी इंटरवल। ठीक है, आ रही है आपको बात यहाँ पर समझ? मैं क्या कहने की कोशिश कर रही है? सेमी इंटरवल यहाँ पर ठीक है, क्योंकि एक तरफ से ये क्लोज है तो दूसरी तरफ से ये ओपन है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए यहाँ पर फोर्थ वाले। फोर्थ भी उसी तरीके से बनाने चाहिए बेटा। फोर्थ में देखिए यहाँ पर
फोर्थ में एक्स जो यहाँ पर पे क्या लेस देन आर इक्वल्स टू 3 है, सॉरी 4 क्या है ग्रेटर, एक्स क्या बेटा ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3 बट लेस देन आर इक्वल्स टू 4, मतलब यहाँ पर पे एक्स के लिए एक्स की वैल्यू क्या 3 के बराबर अथवा से बड़ी और 4 के बराबर अथवा से छोटी है। कहने का मतलब एक्स के लिए हमको इन्फ्लेमम भी पता है, एक्स के लिए हमको क्या पता है बेटा ये इन्फ्लेमम हो गई, 3 क्या होगी यहाँ पर पे एक्स के लिए इन्फ्लेमम है, आ रही बात यहाँ पर पे समझ। और वहीं पर पे 4 के यहाँ पर पे एक्स के लिए सुप्रीमम है, क्या है बेटा सुप्रीमम है, मतलब हमको एक्स की दोनों वैल्यूज पता है, इन्फ्लेमम भी पता सुप्रीमम, मतलब हमको पता है कि कहाँ से शुरुआत करें, 3 और 4 के बीच के बस एलिमेंट्स नहीं ले सकते हम, एक्स के तौर पर हम 3 को भी शामिल कर सकते हैं और हम 4 को भी शामिल कर सकते हैं, मतलब वैल्यूज की शुरुआत जो है वो 3 से हो रही है और 4 पर खत्म हो रही है। तो चूंकि हमको पता है शुरुआत और अंत कहाँ पर करना है, एंड दैट्स वाई कि एक्स जो है वो क्या करेगा किसी क्लोज इंटरवल 3-4 पर बिलोंग करेगा, किस पर बिलोंग करेगा किसी क्लोज इंटरवल 3-4 पर, 3 पर क्लोज 4 पे भी क्लोज, तो ये ओवरऑल क्या बन गया यहाँ पर पे क्लोज इंटरवल बन गया। तो एक्स किस पर बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल पर बिलोंग करेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कहाँ पे ओपन और कहाँ पे क्लोज लेना है बेटा, यहाँ पर पे जब आपको इन्फिनिमम और सुप्रीमम पता है तो वहाँ पे क्लोज हो जाता है, वहाँ पे इंटरवल कैसा हो जाता है क्लोज, और दो में से सिर्फ एक पता है तो आप एक जगह पे क्लोज करेंगे और दूसरे पे इंटरवल ओपन आ जाएगा, और ओपन और क्लोज के कॉम्बिनेशन से इंटरवल क्या हो जाएगा आपका सेमी इंटरवल हो जाएगा। आरी बात आपको समझ में क्या बोलने की कोशिश करें, चलिए तो ये इस तरीके से डील हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्लास है, जैसे अभी आपको सेट बिल्डर में दिया था आपने इंटरवल में कन्वर्ट किया, अब इंटरवल में दिया तो सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। तो मैं काम करती हूँ 4 में से कोई एक बता देती हूँ, टाइम बहुत हो गया बेटा, 4 में से कौन सा एक आपको बताया जाए आप बताइए। मैं काम करती हूँ आपको 4th नंबर का बताती हूँ। 4th नंबर का क्या बेटा यहाँ पर देखिए -23 पर क्या है एच है वो किस पर बिलोंग करे बेटा यहाँ पर पे इस इंटरवल पर, ये एक सेमी इंटरवल है जिसमें -23 क्या यहाँ पर पे उसकी इन्फ्लेमम वैल्यू है, जो पहले देते हैं ना बेटा इंटरवल में जो पहले वैल्यूज होती है वो इन्फ्लेमम होती है और जो अगली वैल्यू होती है वो आगे की ओर होती है, दैट मीन सुप्रीमम होने की पॉसिबिलिटी रहती है यहाँ पर पे। ठीक है तो देखिए यहाँ पर पे अब इसको यदि मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, प्रश्न ये खड़ा होता है मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर पे एक्स such that this is the set of all the element x such that बोल रहे हैं यहाँ पर पे x belongs to the set of real numbers है ना, और यहाँ पर पे हम डिस्क्रिप्शन क्या देंगे, यहाँ पर पे हम रेस्ट्रिक्शन दे देंगे, यहाँ पर पे क्या x क्या हो जाएगा यहाँ पर पे x क्या हो जाएगा यहाँ पर पे 23 क्या हो जाएगा यहाँ पर पे लेस देन आर इक्वल्स टू x एंड x क्या हो जाएगा यहाँ पर पे लेस देन 5। आ रही बात यहाँ पर पे समझ, और इस ओवरऑल डिस्क्रिप्शन को आप अपने कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देते हैं, किसमें एनक्लोज कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं। समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश यहाँ पर करें बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर पे जो कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज है यही सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या हो गया यहाँ पर पे दिस इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट x such that x belongs to the set of real numbers and हमने यहाँ पर पे x को क्या कर दिया रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। -23 पर देखिए यहाँ पर पे चूंकि क्लोज्ड है दैट मीन्स -23 यहाँ पर पे उसकी इन्फ्लेमम वैल्यू, तो -23 क्या हो जाएगा यहाँ पर पे लेस देन आर इक्वल्स टू x, बट x क्या हो जाएगा यहाँ पर पे लेस देन 5 हो जाएगा। आई बात यहाँ पर पे आपको समझ में क्या बोलने की कोशिश करिए बस, और इसी डिस्क्रिप्शन को आप कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज कर दीजिए और यही आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। इस तरीके से आप इंटरवल्स प्रोवाइडेड होने पर सेट बिल्डर फॉर्म तैयार कर सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में यदि आपको दिया तो आप इंटरवल्स में भी एलिमेंट्स को बिलोंग करता हुआ दिखा सकते हैं। दोनों वर्क आपने किया। अब फटाफट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। गिव दिस सेट ए बी सी, 3 सेट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है और बोल रहे हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडरेटेड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दिस 3 सेट्स ए बी एंड सी। नीचे 4 सेट्स बेटा आपको प्रोवाइडेड है, यहाँ पर 4 सेट्स में ये पूछा जा रहा है कौन सा एक सेट जो है वो तीनों सेट्स का या तीनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट का रोल प्ले करेगा। लेट मी क्लियर, यूनिवर्सल सेट जो होता है बेटा सबसे बड़ा सेट होता है। सबसे बड़ा सेट का मतलब जो सारे सेट्स के एलिमेंट्स को कंटेन कर सकता हो। तो बस देख लीजिए यहाँ पर ऐसा सबसे बड़ा सेट कौन सा आपका इन चारों में से जो सारे सेट्स के एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, मतलब सेट ए के भी एलिमेंट्स 1 3 5 को कंटेन करता होगा, सेट बी के एलिमेंट 2 4 6 को भी कंटेन करता होगा और साथ ही साथ सेट सी के एलिमेंट 0 2 4 6 8 को भी कंटेन करता होगा। चेक कर लीजिए तो कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं पहले तो काउंट करो। आई थिंक 3 2 और हाँ एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं होने चाहिए। लेट मी क्लियर, एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं होने चाहिए। सेट सी के पास आई थिंक 3 और 2 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सेट बी के पास 3 एलिमेंट्स हैं लेकिन जिसमें से आपके क्या है 3 एलिमेंट्स रिपीटेड हैं, तो 5 और 3 कितना हो गया यहाँ पर 8 एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला कोई सेट आपको दिख रहा है क्या? 8 एलिमेंट्स को देखिए यहाँ पर कंटेन करने वाला, 8 से 9 भी होगा तो चलेगा,
बट ये 8 एलिमेंट्स जो तीनों सेट्स में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत करके शामिल है, इस ओवरऑल को शामिल करता हुआ एक बड़ा सेट आपको दिख रहा है क्या? पहला तो नहीं है बेटा, पहला नहीं हो सकता यूनिवर्सल। क्यों? क्योंकि पहले के पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। बट व्हाट अबाउट द 8? एक तो छूट रहा है ना अपने पे। मैंने क्या बोला? यूनिवर्सल हम उसे डिक्लेयर करेंगे जो सबसे बड़ा सेट होगा और जो बाकी सभी सेट्स ए बी सी इन तीनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता होगा। लेकिन वहीं पे पहला सेट में वो बात नहीं है, क्योंकि वो सेट सी के ओवरऑल एलिमेंट को कंटेन नहीं कर रहा। एक एलिमेंट 8 छूट गया यहाँ पर। तो एक काम कीजिए, आप आ जाइए। आई थिंक जो तीसरे नंबर पे सेट आपको दिया उसको ध्यान से देखिए। इसके पास वो पूरे 8 एलिमेंट्स है, इवन 8 से ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके पास। ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन पूरे 8 एलिमेंट्स जो है ना, सेट ए बी और सी तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को तो कंटेन कर रहा है ना। एंड दैट्स वाई कि आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप थर्ड को क्या बता सकते हैं, यूनिवर्सल सेट के तौर पे डिक्लेयर कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती बेटा। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जो दिए गए बाकी सेट्स के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता। उससे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गिरी से गिरी हालत में उन तीनों सेट्स के ओवरऑल एलिमेंट्स को तो कंटेन डेफिनेटली करे। यानी उन तीनों सेट्स के करस्पॉन्डिंग वो क्या हो, यहाँ पर सुपर सेट हो। तीनों के करस्पॉन्डिंग क्या हो? सुपर सेट हो। आ रही बात यहाँ पर समझ? वो सबसे बड़ा सेट ही यूनिवर्सल कहलाएगा यहाँ पर। तो उस हिसाब से आई थिंक 9th का आंसर बनेगा 3rd। आई होप आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी। आई नो इट्स वेरी लेंथी, बट आप इसे समझिए। कई बार होता है एक्सप्लेनेशन में बहुत टाइम लग जाता है। आई होप आपने एंजॉय